हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 14 सितंबर 2020 के न्यूज़पेपर से लिए हुए वोकेबलरी वर्ड्स। न्यूज़पेपर से लिए हुए वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के लिए यूज़फुल ना होकर आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको न्यूज़ में पढ़ने को मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है वनीर। वनीर एक नाउन है जिसका मतलब होता है दिखावा, छवि, मुद्रा, हाव भाव या मुखौटा। मतलब कि जो किसी की फिजिकल अपीयरेंस होती है या आउटवर्ड अपीयरेंस होती है, जो खुद को जैसा कोई अगर दिखाना चाहता है तो उस दिखावे को या उस हाव भाव को बोलते हैं वनीर। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इम्प्रेशन, इमेज, पोस्चर, फसाड, अपीयरेंस और पोज। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ओरिजिनलिटी, रियलिटी, ट्रुथ, ऑनेस्टी और रियलनेस। मतलब सच्चाई, असलियत या ईमानदारी। एग्जाम्पल है इसका शी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर जेलस बिहेवियर अंडर अ वनीर ऑफ पोलाइटनेस। वह शिष्टता के मुखौटे के पीछे अपने ईर्ष्यालु व्यवहार को छिपाने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट वर्ड है कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोचा समझा, परिकल्पित, इच्छित, सुविचारित, नियोजित या जानबूझकर। मतलब कि किसी काम को पूरी प्लानिंग के साथ करना, पहले से उसका प्लान बना लेना, उसके बाद उस काम को करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इंटेंशनल, डेलिब्रेटेड, विलफुल, प्लान्ड, इंटेंडेड, टैक्टिकल, डिसाइसिव और स्टडीड। मतलब कि सोचा समझा या जानबूझकर किया हुआ। एंटोनिम वर्ड्स है इसके अनस्टडीड, स्पॉन्टेनियस, इफर्टलेस, रैंडम और एक्सीडेंटल। अनस्टडीड, स्पॉन्टेनियस और एफर्टलेस मतलब सहज या स्वाभाविक, जिसमें कोई भी एफर्ट ना लगे। और रैंडम और एक्सीडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक या अचानक, मतलब कि अचानक से कोई काम हो जाना। एग्जाम्पल है इट वॉज अ क्रूअल कैलकुलेटेड क्राइम। मतलब यह एक क्रूर सोचा समझा अपराध था। जो अपराध किया गया था वो पहले से प्लान्ड था। तो कैलकुलेटेड मतलब सोचा समझा। नेक्स्ट वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी, सुशिक्षित, बुद्धिमान या विद्वतापूर्ण। मतलब जिसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड होता है। सिनोनिम वर्ड्स है इसके नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, वाइज और जीनियस। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फूलिश, डम्ब, अनवाइज, स्टूपिड, क्लूलेस और इडियोटिक। मतलब मूर्ख, बेवकूफ़ या बेतुका। एग्जाम्पल है इसका ही इज़ अ एरुडाइट पर्सन हु हैज़ डीप नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। वह एक विद्वान व्यक्ति है जिसे हर विषय का गहरा ज्ञान है। तो एरुडाइट मतलब विद्वान। नेक्स्ट वर्ड है इरोड। इरोड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खत्म करना, नष्ट करना, कमज़ोर करना, कम करना या क्षीण करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके अंडरमाइन, डिमिनिश, रिड्यूस, लेसन, वीकन, डिक्रीज और डैमेज। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इंक्रीज, राइज, बिल्ड, डिवेलप और इन्हेंस। मतलब बढ़ाना या वृद्धि करना। एग्जाम्पल है इसका रिपीटेड फेलियर इन जॉब इंटरव्यूज हैज़ इरोडेड हर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब नौकरी के साक्षात्कारों में बार बार असफलता से उसका आत्मविश्वास कम हो गया है या खत्म हो गया है या फिर कमज़ोर हो गया है। तो इरोड का मतलब होता है खत्म करना, नष्ट करना, कमज़ोर करना, कम करना या क्षीण करना। तो मतलब इंटरव्यूज़ में फेलियर ने उसका आत्मविश्वास कम कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है सॉली। सॉली एक एडवर्ब है जिसमें आर साइलेंट है, तो इसे हम सॉरली ना बोलकर सॉली बोलेंगे। इसका मीनिंग है गंभीरता से, बुरी तरह से, अत्यधिक या बहुत ज़्यादा। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके बैडली, क्रिटिकली, डेस्परेटली, सिवियरली, बिटरली, एक्सट्रीमली और ग्रेटली। मतलब गंभीरता से या बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत
पूरी तरह से। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके स्लाइटली, मॉडरेटली, नॉमिनली, नॉर्मली या मार्जिनली, मतलब मामूली रूप से, थोड़ा सा या सामान्य रूप से। एग्जाम्पल है इसका, आई सॉली मिस माई फैमिली बिकॉज आई एम आउट ऑफ माई होम टाउन फॉर न्यू जॉब। मैं अपने परिवार को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ क्योंकि मैं नई नौकरी के लिए अपने शहर से बाहर हूँ। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है जमघट। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उसे बोलते हैं जमघट। ढेर, किसी भी चीज़ का ढेर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब लोग या कोई चीज़ होती है तो उसे ढेर या जमघट बोलते हैं। बहुलता, बहुलता मतलब अधिक, ज़्यादा या बहुत बड़ी संख्या। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके लॉट, क्राउड, स्टैक, मास, ड्रिफ्ट, कलेक्शन और लंप। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके हैंडफुल, फिस्टफुल, फ्यू, लिटिल और बिट, मतलब मुट्ठी भर, थोड़ा या कम। 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने इस वर्ड को समझाने के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है देयर आर अ मल्टीट्यूड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, मतलब ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अवसरों की भरमार है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अवसर हैं या अवसरों का ढेर है। सेकेंड एग्जाम्पल है नाउ अ डेज मल्टीट्यूड ऑफ पीपल यूज़ इंटरनेट फॉर पेमेंट्स। आजकल बहुत से लोग भुगतान के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, मतलब कि बिल्स वगैरह भरने के लिए, उनका पेमेंट करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो मल्टीट्यूड का मतलब जमघट, जो कि लोगों की भीड़ से मतलब होता है जिसका, या ढेर मतलब कि चीज़ों का ढेर, या फिर बहुलता मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टेज। हॉस्टेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है बंधक, बंदी या कैदी। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके कैप्टिव, प्रिजनर, डिटेनी, इंटर्नी, श्योरिटी। श्योरिटी मतलब निश्चय भी होता है और इसका एक मतलब बंधक या बंदी भी होता है। और क्लोजर, इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है बंधक, बंदी या कैदी। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कैप्टर, एब्डक्टर, किडनैपर, कस्टोडियन और जेलर। कैप्टर मतलब बंदी करता, जिसने बंदी बनाया होता है। एब्डक्टर और किडनैपर मतलब अपहरण करता, मतलब जो किडनैप करते हैं। कस्टोडियन मतलब संरक्षक, जिनकी कस्टडी में लोग रहते हैं। या फिर जेलर। जेलर का मतलब आप सभी को पता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इट इज़ होपफुल दैट 2 hostages विल बी फ्रीड इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में 2 बंधकों को मुक्त कर दिया जाएगा। तो हॉस्टेज मतलब बंधक, बंदी या कैदी। नेक्स्ट वर्ड है फॉरबोर्ड। फॉरबोर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भविष्य बताना, भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना, पूर्व सूचना देना या पूर्व संकेत देना, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होना जिससे भविष्य में होने वाली कुछ इवेंट्स का या कुछ चीज़ों का पहले से अनुमान लग जाए। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रिडिक्ट, फोरटेल, प्रीसेज, पोर्टेंड, एंटिसिपेट, फोरकास्ट और इंडिकेट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डाउट, स्केप्टिसाइज, क्लाउड, कोट, ओवरले, डिस्गाइज और कंसील। डाउट और स्केप्टिसाइज मतलब संदेह करना, क्लाउड, कोट और ओवरले मतलब ढक देना, डिस्गाइज और कंसील मतलब छिपाना। एग्जाम्पल है डार्क एंड स्टॉर्मी क्लाउड्स आर फॉरवर्डिंग द हैवी रेन। काले और तूफानी बादल भारी बारिश की भविष्यवाणी कर रहे हैं या पूर्व संकेत दे रहे हैं, पहले से संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है विद्रोही, बागी, राजद्रोही या बलवाई। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रेबल, डिसेंटर, सबवर्सिव, म्यूटिनस, डिसिडेंट और मैवरिक, मतलब विद्रोही, बागी, राजद्रोही या बलवाई। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके लॉयलिस्ट, स्टॉलवर्ट, डिवोटी, पार्टिजन, प्रमोटर, सपोर्टर और फॉलोअर, मतलब वफादार या समर्थक। एग्जाम्पल है इसका इंसर्जेंट्स
आर डिमांडिंग फॉर चेंजेस इन द पॉलिसी। विद्रोही नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही, बागी, राजद्रोही या बलवाई।